2027 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आज हम टेस्ट लेने वाले हैं। हर संडे को टेस्ट होता है और ये 2027 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं आप कितना बता पा रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना है। इस वीडियो को छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 का आप लोगों को आंसर देना है, तो आप लोग सबसे पहले अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, अपना नाम लिख देंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का मान लीजिए बी सही है तो बी आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का मान लीजिए सी सही है तो सी आंसर, ऐसे करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए मैं एक एक बताता हूँ, वीडियो को आपको रोक देना है, बाकी मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, प्लस का करना है 375 में प्लस का करना है 468 को, यानी दोनों को जोड़ना है। ठीक है, दोनों को जोड़ना है। तो देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो सीधी सी बात है जुड़ जाएगा। 8 5 13 का 3। ठीक है, उसके बाद से 7 6 713 13 1 14 14 का 4 हाथ में 1 4 3 7 7 1 8 843 आपका आया है आंसर, 843। ठीक है, 1 मिनट एक बार और जोड़ लेते हैं। 8 5 13 का 3 और उसके बाद 7 6 13 1 14 14 का 4 हाथ में 1 और उसके बाद से 4 3 7 1 8 843। इसको 43 बना लीजिएगा, 42 को 43 आप लोग बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। सभी छात्र कमेंट करेंगे, सभी छात्र कमेंट करेंगे। 900। ठीक है, इसमें से घटाना है कितना, ये प्लस है, इसको लिखिए या मत लिखिए, समझ रहे हैं ना। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, आज ओनली टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैंने आपको सारे प्रश्न समझाया हुआ है। ठीक है, तो 900 में से ऐसे माइनस कर दीजिए। ठीक है, 10 में से 8 जाएगा 2, फिर यहाँ पर बचा 9, 9 में से 5 जाएगा 4 और फिर यहाँ पर बचा 8, 8 में से 4 जाएगा 4, 442, यानी बी नंबर राइट आंसर। लास्ट में आपको बताना है कि 12 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं, ऐसे करके बता देना है। जैसे 8 प्रश्न सही है तो 8/12 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए एक स्टूडेंट का बहुत पहले कॉल आया था कि भैया मान के चलिए कि हमको 17 का टेबल नहीं याद है और किसी संख्या में भाग देना है, तो कैसे देंगे, टेबल ही नहीं याद है। तो देखिए सबसे पहली बात, 17 का टेबल नहीं याद है तो ये 64, देखिए 2 डिजिट को हम लोग लेंगे, तो 64 में हम लोग को करना है 17 का टेबल। तो इतना पता है ना कि 17 17 17 ऐसे जोड़ सकते हैं ना। तो देखिए 17 का 17, 17 दूना 34, इतना तक पता ही होगा। 34 का डबल कितना होता है, 34 का डबल कितना होता है 68, लेकिन हम लोग डबल में जाएंगे तो 4 बार हो जाएगा। तो 17 का पहाड़ा यदि हम लोग 3 बार पढ़ दें, यानी 3 से गुणा कर दें, 7 3 का 21 का 1 हाथ में 2 3 1 9 3 2 5 51 आ जाएगा। 17 3 51। ठीक है, नहीं याद है तो ऐसे गुणा करके लिख देंगे। कितना बार में गया है, तो 3 बार में, ये 3 बार में हम लोग ने लेकर गया है। 4 में से 1 जाएगा 3 और 6 में से 5 जाएगा 1, 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 1 डिजिट उतार लेंगे, तो उतारेंगे तो यह लिख देंगे यहाँ पे 6, फिर इसको भाग देंगे 17 से, तो अभी भी टेबल नहीं पता है। तो 51 अब देखिए 3 बार में ले गए हैं 6, 7 बार में लेकर जाइए, तो 17 गुणे 7 कर लीजिए। 7 7 49 का 9 बचा 4, 7 का 9 7 4 7 4 7 4 कितना 11, कितना आया है 7 4 11, यानी कि 119। 119 में अभी और 17 जुड़ सकता है क्या, चलिए 8 बार लेकर जाते हैं। 8 7 56 का 6 हाथ में बचा 5, 8 1 9 8 8 5 13, 136 आग तो गया। 8 बार में आ जा रहा है 136। ठीक है, काट दीजिए। फाइनली जो आंसर आया कितना आया है 38। राइट आंसर कौन सा है, ए नंबर है। ठीक है, तो इसी टाइप से इजी प्रश्न रहता है, बस आपको सावधानी पूर्वक करना होता है। अभी बहुत मजा आएगा, लास्ट में मैं इस टाइप का भी प्रश्न कराने वाला हूँ, देख सकते हैं सारा लिखा गया है। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन हम लोग आराम से करेंगे। अब 67 का गुणा करना है, 64 का गुणा करना है 7 से, तो कर ही लेंगे, बहुत ईजी है, कर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ईजी है। देखिए अगर आपको बोर्डमास का नियम पता है ना, देखिए सबसे पहली बात एक चीज मैं बता दूं, मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा प्रश्न है, जैसे 125 प्लस का 375 गुणे 2 भागे 1 प्लस 3,
इसमें क्या क्या आया है, जोड़, गुणा, प्लस और माइनस में यहाँ पर लिख लीजिए 2, ठीक है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब A to Z आ गया है। इस टाइप का प्रश्न सॉल्व करेंगे ना तो डायरेक्ट मान लीजिए इधर से सॉल्व कर रहे हैं तब भी गलत, इधर से सॉल्व कर रहे हैं तब भी गलत। कैसे करना है इसका कुछ रूल होता है, आइए रूल को मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, इस प्रश्न में देखेंगे भाग कहाँ पे है, भाग को सबसे पहले हल करेंगे, ठीक है। भाग को सबसे हल पहले करेंगे और उसके बाद देखेंगे गुणा कहाँ पे है, तो दूसरे नंबर पे गुणा को, तीसरे नंबर पे जोड़ को करेंगे, ठीक है, और चौथे नंबर पे माइनस को करेंगे यानी घटाना को करेंगे, ठीक है। नंबर 1 पे ये सॉल्व करेंगे, नंबर 2 पे ये, और नंबर 3 पे ये, और नंबर 4 पे ये, ठीक है। समझ में आया? अब इस ट्रिक को सीख गए तो आइए हम लोग करके दिखाते हैं। ये प्रश्न है आप लोगों का कि 125 प्लस का 375 माइनस करना है 200। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर घटाना करना है। तो इसमें देखिए भाग तो है नहीं तो इसको हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसमें भाग है नहीं। फिर गुणा देखेंगे तो गुणा भी इसमें नहीं है, तो ई दुगो है ये नहीं है, तो है दुगो में से सबसे पहले किसको करेंगे, प्लस वाले को हल करेंगे। तो इसमें प्लस वाला कौन है, ये है और ये है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 5 10 का 0, 7 2 9, 1 10, 10 का 0 हाथ में है 1, 3 1 4 1 5, ठीक है। 500 और माइनस कर दीजिए 200। अब इन दोनों को जोड़े हैं तो 500 मिला है, ठीक है, और इसको हमने उतार दिया। अब इसको 500 में से 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 300। देखिए मैं बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूँ, कहीं भी आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। 300 राइट आंसर आ जाएगा, सी नंबर। अब बाद में आप ये नहीं बोलेंगे कि भैया ये कैसे कैसे कर रहे हैं, अभी ये बेसिक है, धीरे धीरे हम लोग आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट हल करेंगे। वहाँ पे मैं रीजन नहीं बताऊंगा कि क्यों पहले मैंने भाग को हल किया और क्यों मैंने पहले माइनस को हल किया, ऐसा कुछ रीजन नहीं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने रूल क्या बताया, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। तो भाग तो इसमें है नहीं, ओनली गुणा है और फिर माइनस है। तो सबसे पहले गुणा को हल कर लीजिए, तो इसको 8 5 40 का 0 और 5 चौको 20, 20 4 24 यानी कि 240, माइनस करना है 60 को, तो 36 18 होता है, 180 बचेगा। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग इजी तरीका से कर लेंगे। 180 बी नंबर राइट आंसर। जो भी छात्र सही सही कर रहे हैं कमेंट करते चलेंगे, ठीक है। अब मजा आने वाला है आगे क्लास में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का क्या है, 720 डिवाइडेड 8 प्लस का 25, इसको करना है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सबसे पहले भाग को हल करना है, फिर गुणा को हल करना है, फिर प्लस को हल करना है, फिर माइनस को हल करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले भाग कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो भाग दे दीजिए इधर साइड में, 720 8 से भाग दे दीजिए, 8 3 का 8 सॉरी कितना बार में 8 9 9 8 72 होता है ना, 8 9 72, 8 9 72, ठीक है, कट गया। अब ये 0 जब यहाँ पे उतारते हैं ना, तो 0 जब यहाँ पे उतारते हैं तो 0 यहाँ पे बढ़ा देते हैं 90 बार में, तो इसका आ गया क्या 90 और फिर प्लस 25, ऐसे बच गया ना। इसके स्थान पे क्या आ गया, इसके स्थान पे 90 आ गया, अब प्लस का 25 जोड़ दीजिए, 90 और 10 100 115। फाइनल जो आंसर आया है कितना आया है, 115, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 115 पे आप लोग टिक करेंगे, सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में आपको बताऊं, सबसे पहली बात देखिए, अब इसमें एक खेल और आ गया। सबसे पहले ये छोटा कोष्ठक को हल करते हैं, ठीक है। छोटा कोष्ठक के अंदर कुछ भी हो, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी हो। सबसे पहले हमने आपको ये बताया ना, भाग गुणा फिर प्लस फिर माइनस, इसको हल करना है। बट अगर ये सब रहते हुए भी अगर कहीं दिख गया कि कोष्ठक दिख गया तो इसका कहानी खत्म। अब ये क्या होगा, अब इसको नहीं करना रहेगा, अब इसको नहीं करना रहेगा, ठीक है। अब किसको करना रहेगा, तो जो छोटा कोष्ठक दिखेगा उसको सबसे पहले, उसके बाद से महिला कोष्ठक को सेकेंड नंबर पे करना होता है, फिर बड़ा वाला कोष्ठक को थर्ड नंबर पे करना होता है, ठीक है। और इससे भी पहले एक आता है ऐसे बार ब्रैकेट उसको बोलते हैं, उसको करना होता है, ठीक है। तो हम लोगों को ओनली छोटा कोष्ठक दिख रहा है तो छोटा कोष्ठक वालों को पहले कर लेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पे गुणा वाला को नहीं करेंगे, ये नहीं कि 55 गुणे 3 कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। देखिए 45 है,
फिर प्लस करना है 55 से, फिर गुणा करना है 3 से। तो छोटा वाला कोष्टक वाला को अंदर कुछ भी हो, सबसे पहले इसका काम करेंगे। तो 45 और 55 जोड़ेंगे तो 5 इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा 60 और 40 कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। गुणे 3 करना है, कितना आ गया, 300 आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसानी तरीका से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में भी सेम वही कहानी है, कोष्टक वाला। तो सबसे पहले हम लोग को छोटा कोष्टक को सॉल्व कर लेंगे। 900 माइनस 250 प्लस का 150। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं बताइए, कमेंट कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो ये 50 इसको दे देगा तो ये 300 और 100 400 हो जाएगा। तो 900 माइनस 400, टूट गया, कोष्टक टूट गया। तो अभी जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 500 आएगा। तो फाइनली जो टेस्ट में समझिए 12 में 12 लाया है ना, वो भी कमेंट करेगा। ठीक है, हम लोग कहाँ तक सॉल्व कर दिए, 9 तक, और 3 प्रश्न बचा हुआ है जो कि बहुत ही ईजी है। इसको सॉल्व करना है तो आप लोग क्या मैंने बताया, इसको अभी ना बताया कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्टक वाले को हल करेंगे, फिर उसके बाद से तो इसका भाग दे दीजिए। तो इधर साइड में भी दे सकते हैं, 96 में 6 से भाग दे दीजिए। तो 6 एक का नाम 6 बचा 3, 6 उतर जाएगा, और 6 के 36। ऐसे हम लोग पढ़ते थे बचपन में, इसीलिए याद है, 6 के 36। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पता चल गया ना आपको। ठीक है, लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे, कुछ भी मैं बोल रहा हूँ तो अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बाकी क्या सर बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना है, मजाक नहीं बनाना है। ठीक है, तो यह आया है 16 गुणे 5। 16 5 क्या होता है, मेरे हिसाब से 80 होता है। अब आपके हिसाब से बताइए, मुझे भी टेबल नहीं याद है, बट अंदाजे तीर मार रहा हूँ। ठीक है, गलत भी हो सकता है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो इसको हल करना कोई बहुत बड़ी बात है, इसको जोड़ दीजिए, 150 250 आपका हो जाएगा। 50 इसको दे देगा तो 300 1 400 हो जाएगा। और 400 में भाग करना है 4 से, तो 4 से एक बार में कट गया, यानी 100 आया है आंसर। ठीक है, जब ये सब प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये समझिए हलवा हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। जैसे इसको करना है, तो मैंने इसमें देखिए कहीं भी कोष्टक नहीं लगाया गया है। तो हम लोग क्या, सबसे पहले इसको करेंगे गुणा वाले को। तो गुणा कर लीजिए, 75 दूना में 150 और 150 दूना में 300, माइनस कर देना है 100 इक्वल टू में 200। बहुत ही शॉर्टकट तरीका से मैंने किया है। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे ना, 75 चौको 300, ठीक है, माइनस कर दीजिए 100। मैंने इसका मान के चलिए 75 का टेबल हमको 4 बार पढ़ना है। तो 4 बार ना पढ़कर 75 दूना में कितना होता है, 75 दूना में 150 होता है। ठीक है, 150 होता है। तो आपको पता है 150 ये, और फिर 75 दूना में 150 कर लीजिए, 75 दूना में 150 कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक है, 300 हो गया, मन में जोड़ना है, और 2 2 4 बार आपने गुणा भी कर दिया। समझ रहे हैं, तो इस टाइप से दिमाग लगाना होता है। बाकी 200 राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, कमेंट में अपना स्कोर बताइए। और जो भी छात्र मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो 299 रुपये में आपका बैच चल रहा है। ठीक है, बैच चल रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। 93 36 56 81 64 पे आप लोग कॉल करके अपने पापा मम्मी जी से बात करा देंगे। और देखिए, आपके घर पे बुक भी भेजा जाएगा, बुक भी प्रिंट होने वाली है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से क्लासेस चल रहा है, जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए। जैसे इस वीडियो में मैंने बिल्कुल शुरू से पढ़ाया है ना, इससे भी शुरू से मैंने पढ़ाया है। सबसे पहली बात पता है मैं क्या सिखा रहा था बच्चों को, बच्चे बोल रहे थे भैया आप ये क्या सिखा रहे हैं, 2 + 2 बता दीजिए कितना होगा। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। अब सोच लीजिए किस छात्र को नहीं समझ में आएगा, कमेंट कीजिए इन सारे सवालों का आंसर। 2 + का 2, थर्ड नंबर क्वेश्चन प्लस का 2 माइनस का 2, फोर्थ नंबर क्वेश्चन 2 - 2, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। मैंने ऐसे पढ़ाया है, समझिए कितना इजी तरीका से, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगा। माइनस का 2 गुणा करना है माइनस के 2 से, ऐसे मतलब समझिए, जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ डिटेल्स में समझाया है। और दशमलव वाला भी मैंने बताया है कि 2.1 का गुणा करेंगे 2.5 से तो कितना आएगा। समझ रहे हैं, तो बिल्कुल शुरू से आप पढ़ना चाहते हैं तो भैया कमेंट कीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिए बैच को। 299 रुपये में कुछ नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हैं। अभी ये ऑफर है, अगर हाथ से निकल गया तो भैया बाद में आपको फीस जो देना पड़ेगा वो 999 रुपये देना पड़ेगा।
फिर बाद में ये मत बोलिएगा भैया कुछ दिन पहले तो आपने 299 बताया था। ऐसा कुछ नहीं है, 999 रुपये हो जाएगा तो 999 रुपये आपको देना पड़ेगा। और मैं बुक भी भेजूंगा, समझ रहे हैं। 299 रुपये आपसे फीस लिया जा रहा है और प्लस में कुछ ही पैसा और लिया जाएगा, बुक भी घर पे जाएगा, समझ रहे हैं। तो बुक में तो बहुत मजा आने वाला है, बुक बिल्कुल न्यू तरीका से बन रहा है।